इमरान खान साहब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाला केस आज अदालत ने निपटा दिया है। अदालत के सामने बताया गया सिक्योरिटी तो दी गई है, लेकिन आज इमरान खान साहब अगर गए हैं तो ना एम्बुलेंस साथ है, ना कोई फायर ब्रिगेड साथ है, और ना ही कोई और 1122 साथ है। अल्लाह ना करे कोई हादसा ऐसा हो जाए। ये अगर मरियम सफदर जाती हैं तो उनके साथ ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये लिखा गया खत उनको, इस खत पे उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। बाकी जहाँ तक जितनी सिक्योरिटी फराहम की गई है वो सिक्योरिटी ना काफ़ी है। अदालत ने एसपी सिक्योरिटी अफजल नज़ीर के जिम्मे, फोकल पर्सन के जिम्मे ड्यूटी लगाई है कि इस सारी सिक्योरिटी की वो मामलात को देखे। इलावा जो दरख्वास्त दी है उस दरख्वास्त पर भी फैसला किया जाए। और जहाँ तक वीडियो लिंक के हवाले से है कि वीडियो लिंक के हवाले से अदालत ने कहा मुतल्लिका दरखास्तों में आप अदालतों में दरखास्त दायर करें, अदालतें उस पर पहले फैसला करेगी, और अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप दोबारा हाई कोर्ट आ सकते हैं। वज़ीर आला की तैनाती के खिलाफ शेख रशीद साहब की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है। आज अदालत के सामने तफसीली बहस कर दी है कि मोहसिन नकवी का नाम पहले दिन से पता था। ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से उनका किरदार सबके सामने मौजूद है, और जिस तरह का रोल वो प्ले करते रहे हैं वो एक सियासी के तौर पर किरदार अदा करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 नाम दिए थे, वो नॉन पार्टीजन थे, उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था। लेकिन जो अपोजिशन जमात, जो PDM ने नाम दिए थे, दोनों के नामों पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हर एक को पहले दिन से पता था कि मोहसिन नकवी जो है निगरान वज़ीर आला होंगे। अदालत से पूछा गया कि तफसीलात सारी फराहम की जाएँ इलेक्शन कमीशन से कि किस बुनियाद पर यह आपने लगाया है, वो भी तफसीलात सामने नहीं आई। आज पुरानी हिस्ट्री सारी सामने रखी कि इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए निगरान वज़ीर आला लगाना है। अगर निगरान वज़ीर आला ऐसा लगा दिया जाए साफ शफाफ इलेक्शन ना कर सके, उसके सबूत मौजूद है। पहले एडवोकेट जनरल दफ्तर सारा उठाकर फेंक दिया, फिर तमाम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर दी गई, फिर पूरे पंजाब की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर दी गई, 144 लगा दी गई। और ये साबित कर रहा है कि जो निगरान वज़ीर आला है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में मुआवनत नहीं कर सकता है। अदालत को यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिए हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन का नजर आ गया कि उन्होंने पहले दिन से जो काम किया है वो बदनीति पर मबनी है। अटॉर्नी जनरल दफ्तर की तरफ से बताया गया ये आईनी पोस्टें हैं, इस पे कोई वजूहत नहीं बतानी है। इसमें बताया गया कि 4 नाम थे, 4 नामों में से जब एक नाम चुनना है, और जब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि वो डेलिब्रेशन क्या है, वो वजूहत क्या है, तो वजूहत अदालत के सामने आनी चाहिए। इस वक्त ये साबित हो रहा है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन धांधली की इब्तिदा हो चुकी हुई है, इसीलिए निगरान वज़ीर आला लगाया गया है। अलावा 90 दिन के बाद निगरान वज़ीर आला ये रह नहीं सकता, फैसला इसका महफूज हो गया। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब का आज इस्लामाबाद का जो विज़िट है, बेलें हो गई हैं, लेकिन आपने तकलीफ दे लम्हात सारे देखे होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी फ्राहम करने के वाले से मेरी शुरू में आपने वो प्रेस ब्रीफिंग सुन ली होगी, सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से उस पर गुफ्तगू करनी है मैंने। और इस्लामाबाद के हवाले से बाकी कुछ किए, निगरान वज़ीर आला हुए और या बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग या फराश शहज़ादी के केस वाले, वो मैं सुबह बात करूँगा आपसे। अभी आप चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक केस में फ्रीकन को नोटिस जारी कर दी हैं और समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। सिप्तान खान वगैरह की दरख्वास्त की ये समाअत थी, और चीफ जस्टिस की सराय में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखल पर ये मुश्तमिल था ये बेंच है। और इस पर फिर अली ज़फ़र ने जब बहस करते हुए तहरीक इंसाफ को बताया कि 1 मार्च को इंतखाबात की तारीख देने का फ़ैसला किया और 8 मार्च को पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। और जो गवर्नर यहाँ तैयार नहीं था, गवर्नर KPK ने अदालती हुक्म की हुक्म अदुली करते हुए तारीख का ऐलान नहीं किया, ठीक है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को जो है ना मनसूख कर दिया 8। और इस पे डेट आपको याद है 9 अप्रैल डेट दी थी पहले, और बाद में ये 30 अप्रैल हो गई थी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है ना 8 अक्टूबर को नई तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन को नई तारीख देने का तो इख्तियार ही नहीं था,
और ये अदालत के रिमार्क्स भी हैं, और ये भी पहले दिन से मैं कहता आया हूँ कि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के सामने जब ये कहा तो डिवीजन बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की, और उसमें उनका मौक़िफ़ क्या था वो मौक़िफ़ समझ लीजिएगा बात को। और 90 रोज़ की जो मुकर्ररा हद की खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन जो है ना जी, तारीख देने या तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं है। 90 रोज़ से ज़्यादा की जायद की तारीख जो है ना आईन इजाज़त नहीं देता, और इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले को नज़रअंदाज किया है, हालांकि ये उनका इख्तियार नहीं था। और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने यहाँ स्टेज में, जो कि लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद था, शेख रशीद साहब की तरफ से यहाँ डायरी नंबर लग गया था, पटिशन जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, सुबह पता लगेगा कि वो लगी है। और मेरी पटिशन सुन लें तो मेरी पटिशन में ये सारे चीज़ों के जवाब हैं, जैसे जमाल बंदोखेल के हवाले से जो सवालों के जवाब थे। सुप्रीम कोर्ट को आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद जो है हाईकोर्ट का काम है, आर्टिकल 187 की बात है। मैंने यही किया था, मैंने यही कहा था कि ये इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, तो लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो प्री मैच्योर है, डिसमिस की, और 6 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है ना वो मुलतवी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कर रहा है, और अपना फंड ना होने की वजह से मान ली जाए तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। ये अली जफर का बड़ा वैलिड पॉइंट है। मामला सिर्फ अदालती अहकामात का नहीं, 2 सूबे के इलेक्शन का एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती है, और ये था कि 2 हाई कोर्टों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात है। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला कर चुकी है, ये बात यही है। और यहाँ जो है ना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना, ठीक है ना जी। अब ये हकीकत है, ये जो मैं कंटेम्प्ट कह रहा हूँ, कंटेम्प्ट मैं इस सेंस में बात करता होता हूँ कि इसलिए ये जो है ना ये रुकावट बना। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स थे, सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर, पंजाब और KPK के अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है, ये अली जफर ने बात की है। क्या गारंटी है कि अक्टूबर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो गई? ये मैंने बात आपके सामने कही थी। अब इस पे जनाब चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स से, क्या इलेक्शन सदर पाकिस्तान की देई तारीख को तो ख़त्म कर सकता है? सेक्शन 57 के तहत है, और ये मैं आपको कहता हूँ आज भी पॉइंट वही है कि जो सदर ने तारीख दी है वो तब्दील नहीं, वो सदर ही तब्दील कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को वापस जाना था, और बहुत सी बातें हुई। आर्टिकल 254 के हवाले से बात हुई है। मुल्क की तारीख में इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इलेक्शन ताख़ीर से हुआ, और इसी तरह आपको याद है सैलाब आया था मुल्क में, 88 की बात है, उस तो भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। इंतखाबात सूबे की अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है। हम इशूज़ इस केस में शामिल हैं जिस पर इस फैसले पर अमल दरामद का एक मामला है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त तारीख बढ़ाने को कौमी सतह पर कबूल किया गया है, जो यानी तारीख जो बढ़ाई गई, हर एक ने, किसी ने ये चैलेंज नहीं किया। इस वक्त तारीख बढ़ाने के मामले को चैलेंज नहीं किया गया, और 1988 में निज़ाम हुकूमत तब्दील होने की वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हुई। अब यहाँ बात है, क्या आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत की तायीन की कोई शिक्कत मौजूद है? ये मैंने भी आपके सामने कहता रहा हूँ यही बात कि ये मामला 90 रोज़ के इलेक्शन करवाने से मुंसलिक है। क्या सदर की जानिब से तहकीक की तारीख 90 रोज़ में थी या नहीं थी? अब ये सवाल एक टेक्निकल उठाया, इसका जवाब भी फैसले के अंदर मौजूद है। जबकि जिस डेट को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो उस वक्त 90 डे का जो थ्रेश होल्ड है ना वो 52 डे वो क्रॉस हो चुका, तो इसलिए फिर अदालत ने सेक्शन आर्टिकल 254 का ही इख्तलाफ करते हुए ना, और आर्टिकल 254 के हवाले से भी बड़ी बातें होती रही ना। 254 कब आना है? क्या वक्त से पहले 254 का इतलाक कर देंगे जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया है? ये तो जब पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होती, जब ये काम हो जाए उसके बाद आप इस मामले को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ये भी अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ कहा। जैसे जमाल बंदोखेल साहब का अपना माइंड और अपना ओपिनियन है, वो जिक्र करने लगे कि सुओ मोटो का केस का फैसला आपने देख लिया, 23 के हवाले से क्या बात है। अब इस पे 2 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया है, उन्होंने 2 मेंबर बेंच का जो है ना 2 मेंबर्स का कहा है कि जनाब वो सुओ मोटो कहा था, हालांकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला ही नहीं था। फैसला तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। जो 5 मेंबर ने बेंच ने साइन किया, और उसमें जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल भी शामिल थे। अब इसी फैसले को सामने रखते अब सारे मामला चल रहे हैं। निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात होता है जो 90 रोज़ में होना है।
ये जो बातें की हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 90 से दिन से 5 माह आगे कर दिए जाएं। अब इस पे जस्टिस इजाजुल हसन का था, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकती। ये बिल्कुल जैसा ही है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। जस्टिस इजाजुल हसन, क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद नहीं? बिल्कुल 100% तजाद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं, जस्टिस मुनीर अख्तर के हैं। जो फैसला 5 मेंबर का दिया गया उस पर दस्तखत हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले, जस्टिस मुनीर अख्तर और इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया कि ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस साहब को जो मैंने बताया, आर्टिकल 254 का सहारा काम करने के लिए लिया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि काम करने से पहले सहारा ले लिया जाए। और आर्टिकल 254 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क से आर्टिकल 254 जो है ना, आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम फरीकैन से कल तक के लिए यकीनदारी मिलाया। इस पर कहा गया अगर तमाम सियासी जमातों को नोटिस किया जाए, अदालत का नहीं, इस पर देखेंगे, फैसला करेंगे, पहले मौक़िफ़ सुनते हैं आपका और उसके बताया जाए साफ और शवाब इंतखाब का इनकाद कैसे होंगे। इस पर इंस्ट्रक्शन लेने का अली जफ़र को भी, यानी 218(3) के इतलाक़ का। मैं बैकग्राउंड पे आज नहीं चला रहा, वक्त चूँकि कम है ताकि आप समझ सके, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए। बड़ी अहम सा बात थी और जो तकरीबन मेरी पटिशन के जो पॉइंट है वही पॉइंट जो अदालत के सामने आए हैं और उस पर नंबर बाकायदा लग चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, जिस पर डायरी नंबर भी लग चुका है शेख रशीद साहब की पटिशन को। और इमरान खान साहब की अदम फराहमी की सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाज़िरी के लिए दरख्वास्त को निपटा दिया। मुतल्लिका फोरम जो कोर्ट्स हैं उन पर अदालत ने कहा कि आप पहले पहुँचें, आप पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू करें, फिर अदालत जायज़ा लेगी। आप इसको अहमियत देंगे तो अदालत भी देगी। जस्टिस आबिद ने इमरान खान साहब की केस की समाअत की कि मैंने बताया कि अदालत के हुक्म पर SP के हमरा सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया। सरकारी वकील को पुलिस की जानिब से फोकल पर्सन का नाम अदालत में पेश करने का कह दिया। SP अफजल को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा SP तो सिक्योरिटी के मसले का करने का मजाज नहीं है। ये मैंने अदालत के सामने बात रखी है। सिक्योरिटी की फराहमी आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत पंजाब देखेगी अदालत के रिमार्क्स, और मैंने बाकायदा इस पर लेटर लिखा हुआ है और मैंने अदालत से गुजारिश की थी कि इस मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में यानी देखा जाए। उसमें एम्बुलेंस है, 1122 है, फायर ब्रिगेड है। मैंने मरियम सफदर का जिक्र किया कि वो ये लेके फिर सकती है। ये तो फिर साहब वज़ीर मदद का तो है ही कोई नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है ना जी। आज देखना ये है कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात और कैसे ख़त्म किया जाए। और इमरान खान इस्लामाबाद जा रहे हैं मगर उन्हें एम्बुलेंस और दीगर सिक्योरिटी व्हीकल फराहम नहीं की गई। ये लिखा हुआ है, ये उस कानून के अंदर लिखा हुआ है। अगर तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो आप दोबारा अदालत रुजू कर सकते हैं। ये वो मामले हैं जो मैंने दोनों की दोनों आज आपके सामने रख दी हैं। बहुत अहम हेयरिंग थी। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा रिजर्वेशन कर दिया कि इस्लामाबाद में जो पहुँचते हुए सिक्योरिटी देनी है वो कौन कहेगा। जो बेलें थी इमरान खान साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी वो अदालत ने कबूल कर ली है। कुछ जो तफसीलात रहेगी मैं सुबह बता सकूँगा। वक्त ज़्यादा हो चुका है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।